श्री राधे। श्री गणेश जी महाराज की जय। ओम नमः शिवाय। कल हमने श्रावण मास महात्म्य के 14वें अध्याय का श्रवण किया। आज हम श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय, जिसमें सुपोदर नामक व्रत के बारे में बतलाया गया है, का श्रवण करेंगे। सर्वप्रथम हम अपना ध्यान भगवान शिव शंकर के चरणों में केंद्रित करेंगे और अब करते हैं कथा का श्रवण। श्री सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से कहा कि हे प्रभु, मैं नागों का आश्चर्यजनक नाग पंचमी व्रत आपके मुखारविंद से सुन चुका हूँ। हे देवेश, अब आप मुझे षष्ठी के दिन किए जाने वाले व्रत के संबंध में बतलाइए। इस व्रत का नाम क्या है और इसका विधान क्या है? भगवान श्री सदाशिव ने सनत कुमार जी से कहा, हे तात, श्रावण मास शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को महामृत्युंजय विनाशक उत्तम सुपोदर नाम का व्रत करना चाहिए। शिवालय या घर में भगवान श्री सदाशिव का अर्चन करके दाल, आटे, भात का नैवेद्य नमक सहित आम का साग रखना चाहिए। ब्राह्मणों को नैवेद्य पदार्थ कर बायना देना चाहिए। जो मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, उसे बड़ी भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ। रोहत नामक एक राजा के यहाँ बहुत समय तक संतान नहीं हुई। उसने पुत्र की प्राप्ति के लिए कठिन तप किया। तप के द्वारा श्री ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उस राजा से कहा, राजन, तुम्हारे भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं है। लेकिन राजा इस पर भी पूर्वव्रत तपस्या में लीन रहा। ब्रह्मा जी ने दोबारा प्रकट होकर राजा से कहा, राजन, तुम्हें जो पुत्र मैं दूंगा वह अल्पायु होगा। इस पर राजा और रानी ने सोचा कि अल्पायु पुत्र ही सही, इससे हमें दो वस्तुओं की प्राप्ति होगी। एक तो वंध्यापन हट जाएगा और दूसरा अपुत्र होने की निंदा मिट जाएगी। श्री ब्रह्मा जी के वरदान से राजा के यहाँ शोक और हर्ष से युक्त पुत्र हुआ। राजा ने जात कर्म आदि संस्कार बड़ी धूमधाम से किया। राजा रोहित तथा रानी दक्षिणा ने पुत्र का नाम शिवदत्त रखा। डरते डरते राजा ने राजकुमार का उपनयन संस्कार किया। मृत्यु के भय से राजा ने उसका विवाह नहीं किया। जब राजकुमार 16 वर्ष का हुआ तो उसकी मृत्यु हो गई। ब्रह्मचारी पुत्र के मरने से राजा दिन रात चिंतित रहने लगा, क्योंकि जिस वंश में ब्रह्मचारी की मृत्यु हो जाती है वह वंश नष्ट हो जाता है और उसकी दुर्गति हो जाती है। सनत कुमार जी ने भगवान श्री सदाशिव से पूछा, हे देवादिदेव जगन्नाथ, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? यदि है तो मुझे बतलाइए। भगवान श्री सदाशिव बोले, हे तात, मृतक स्नातक या ब्रह्मचारी आदि हो तो अर्क विधि से विवाह संयोग करके पेड़ तथा ब्रह्मचारी को मिलाकर देश, काल, गोत्र तथा नाम को कहना चाहिए और यह कहना चाहिए कि मैं मरे ब्रह्मचारी की शांति के लिए नैसर्गिक व्रत करता हूँ। पहले सोने से अभ्युदय कर अग्नि स्थापना तथा आधारावाज्य संज्ञक आदि आहुति देनी चाहिए। व्याहृतियों में हवन करके व्रत के अनुष्ठान के लिए फल पाने के लिए व्रतकर्ता को अग्नि तथा विष्णुदेव का घी से हवन करना चाहिए। स्विष्टकृत हवन करके अवशिष्ट होम समाप्त करना चाहिए। देश काल का विचार करके हवन के पश्चात कहना चाहिए कि मैं अर्क विवाह करूंगा। सोने से अभ्युदय करके पीपल शाखा तथा शव को हल्दी और तेल से लेपकर पीले सूत द्वारा वैशिष्ट करना चाहिए। फिर अग्नि स्थापना करके विवाह विधि द्वारा आधारांत हवन करके अग्नि, बृहस्पति, काम, 4 व्याहृतियों से हवन करके स्विष्टकृत संज्ञक होम कर कर्म को समाप्त कर देना चाहिए। यथाविधि पीपल की डाल और मृत शव को जला देना चाहिए। मृत्यु की संभावना हो तो इस व्रत को 6 वर्ष तक करना चाहिए। 30 ब्रह्मचारियों को नए कौपीन और एक एक हाथ का या कर्णमात्र या कृष्णार्जुन देना चाहिए। खड़ऊ, छत्रमाला, गोपी चंदन, मणि, प्रबल माला तथा आभूषण समर्पण करने चाहिए। इस प्रकार करने से कोई विघ्न नहीं होता। भगवान श्री सदाशिव ने श्री सनत कुमार से कहा कि हे सनत कुमार, राजा ने इस विधि को ब्राह्मण के मुख से श्रवण करके सोचा कि यह अमुख्य अर्क विवाह मुझे अच्छा नहीं लगा। विवाह का मुख्य होना उचित है। कैसे? मेरे जीव के वास्ते कोई कन्या नहीं देता। मैं राजा हूँ, जो कोई इसको अपनी लड़की देगा मैं उसे रतन तथा बहुत सा धन प्रदान करूंगा। उसके शहर में एक ब्राह्मण रहता था जो कि उन दिनों बाहर गया हुआ था। उसकी पहली मृत पत्नी से एक लड़की थी। उस ब्राह्मण की दूसरी पत्नी बहुत ही दुष्ट थी। उसने डहा से
तथा पैसों की लालच में राजा को लड़की देना स्वीकार कर लिया। उसने 1 लाख रुपया नगद लेकर राजा को अपनी सौत की 10 वर्षीय कन्या उसके मृत लड़के के लिए दे दी। उस लड़की को लेकर राजा के सेवक शमशान भूमि में गए। उन्होंने राजकुमार के शव के साथ उस लड़की का विवाह किया और बाद में उस शव के साथ उस लड़की को जलाने की तैयारी करने लगे। तब लड़की बोली, आप ये क्या कर रहे हैं? लड़की की बात सुनकर वे सब दुखी होकर बोले, ये तेरा पति है, हम इसकी देह को जला रहे हैं। लड़की डरकर रोने लगी और उसने कहा, आप मेरे स्वामी को क्यों जलाते हैं? मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। आप सब लोग यहाँ से जा सकते हैं। मैं तो यहीं इसके पास ही रहूंगी और जब ये उठेंगे इनके साथ ही जाऊंगी। लड़की का हठ देखकर सब करुणा से आदर्चित होकर वहां से चले गए। उस समय बड़े बूढ़ों ने कहा, घोर कष्ट है, हम किसी का भविष्य तो नहीं जान सकते। यह लड़की बेचारी अपनी सौतेली माँ के द्वारा बेची गई है। इसके तो भगवान रक्षक हैं। हमें मरे हुए राजकुमार और इस कन्या को हरगिज नहीं चलाना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए। इसके बाद सब लोग अपने अपने घरों को वापस लौट गए। अब वह छोटी सी लड़की जो कुछ भी नहीं समझती थी, शव के पास अकेली बैठी हुई रोने लगी और बार बार भगवान श्री सदाशिव और माता पार्वती को याद करने लगी। उधर दया सागर भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती भी बार बार उसको याद करने लगे और नंदी पर सवार हो तेजी के साथ उस बालिका के पास पहुंचे। बालिका ने जब भगवान श्री सदाशिव और भगवती पार्वती को देखा तो वह अपने स्थान से उठी और उन्हें प्रणाम किया। उसे भगवान शिव और भगवती के आने से बहुत संतोष हुआ। उसने भगवान सदाशिव से पूछा, क्या मेरे पति जी उठेंगे? उसके सहज बाल भाव को देखकर कृपालु भगवान सदाशिव तथा माता पार्वती ने कहा, हे बालिके, तेरी माँ ने सुपोदन नामक व्रत किया था। तेल तथा जल लेकर उसके फल को संकल्प करके तू उसे अपने पति को दे दे तथा मरे हुए पति से कहे, मेरी माँ ने जो सुपोदन नाम का व्रत किया था उसके प्रभाव से मेरे पति पुनः जीवित हो जाए। बालिका ने भगवान सदाशिव तथा माँ पार्वती के आदेश अनुसार वैसा ही किया। शिवदत्त तुरंत उठकर बैठ गया। भगवान सदाशिव तथा भगवती पार्वती उस बालिका को व्रत करने का आदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। श्री सदाशिव और भगवती पार्वती के जाने के बाद शिवदत्त ने उस कन्या से पूछा, तुम कौन हो और किस प्रकार यहाँ आया हूं मैं? बालिका ने शिवदत्त को सारी कथा सुना दी। इस प्रकार रात बीत गई। प्रातःकाल नदी के तट पर स्नान करने के लिए आए हुए लोगों ने वापस लौटकर राजा को सारा वृतांत कह सुनाया। महाराज, आपका पुत्र तथा पुत्रवधू नदी के किनारे पर बैठे हैं। राजा सारा हाल सुनकर अत्यंत प्रसन्न होकर बाजे गाजे के साथ नदी के तट पर गया। जनता ने प्रसन्न होकर राजा की स्तुति की। राजा ने पुत्रवधू की प्रशंसा की और कहा, आप लोग मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं? मैं तो एक मंदबुद्धि अधम जीव हूँ। यह मेरी पुत्रवधू सुभागा और धन्य है। इसके ही पुण्य से राजकुमार जीवित हो उठे हैं। राजा ने फिर उत्तम ब्राह्मणों को दान दिया और अर्चन किया। मरे हुए बालक को नगर से बाहर जाकर पुनः जीवित हो जाने पर नगर में प्रवेश करने के निमित्त ब्राह्मणों के कहने के अनुसार विधान से शांति की। हे सनत कुमार, मैंने तुम्हें सुपोदन नामक व्रत के संबंध में बतलाया है। मनुष्य को चाहिए कि इसको 5 वर्ष करने के पश्चात उद्यापन करे। भगवान श्री सदाशिव तथा भगवती पार्वती की प्रतिदिन अर्चना करके चरु तथा आम के पत्तों द्वारा प्रातःकाल हवन करें। पूर्व विधान से व्रत में नैवेद्य तथा बायना देना चाहिए। इस प्रकार व्रत करने वाले मनुष्य को चिरायु पुत्र की प्राप्ति होती है और अंत में वह शिवपुर को जाता है। इस प्रकार आज हमने श्रावण मास महात्म्य के 15वें अध्याय का श्रवण किया। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय श्री राधे।